नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देखिए नेशनल खबरें। देश दुनिया में राष्ट्रीय स्तर पर देश में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजापुर में कोरचोली के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। देर शाम तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। सुबह सर्चिंग के बाद जवानों ने 3 और नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। दरअसल DRG, CRPF, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ चली थी। प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने जानकारी साझा करने की बात कही है। मौके से जवानों ने नक्सलियों के शव सहित एक LMG ऑटोमेटिक हथियार, BGL लांचर व भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद, दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है। दिल्ली शराब नीति केस में ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ED ने कोर्ट को बताया है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। ED ने कहा है कि आपने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये अपराध PMLA 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। TMC नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में ED ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ED की तरफ से TMC नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में लोकपाल के आदेश के बाद केंद्रीय पहले से ही जांच कर रही है। लोकपाल ने CBI को 6 महीने की रिपोर्ट सौंपने को निर्देश भी दिए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में मोइत्रा ने से ED पूछताछ करने वाली थी, लेकिन उन्होंने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए 21 दिन की मोहलत मांगी है। देश के पूर्व PM मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। उनकी रिटायरमेंट पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक होते हुए एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप राज्यसभा में नहीं होंगे और सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी आपकी आवाज़ देश की जनता के लिए उठती रहेगी। मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो डॉक्टर सिंह 91 से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वहीं उन्होंने एक नहीं 2 बार देश के PM पद की शपथ ली। पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 22 मई 2009 को सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। मुंबई के करीब एक इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक है कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। संपत्ति के नुकसान या हताहतों के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मुंबई में एक दर्दनाक हादसे में तड़के 7 लोगों की मौत हो गई। यह भीषण हादसा छत्रपति संभाजी नगर में हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर में सुबह एक सिलाई की दुकान में आग लगने के बाद दम घुटने से 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह 4:15 पर मिली। आग लगने के बाद धुआं पहली मंजिल में घुस गया, जहां दुकान के ऊपर एक परिवार रहता था। दम घुटने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस आयुक्त मनोज लोहिया ने बताया कि मृतकों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। नमस्कार।